संभागीय आयुक्त व प्रभारी सचिव शर्मा के तीखे तेवर। एक दिन के अल्प प्रवास में सेवा में लापरवाही बरतने पर कईयों की कस दी नकेल। नायक की तरह पाली आए प्रभारी सचिव का दो टूक मैसेज। सरकार सालाना करोड़ों की तनख्वाह देती है, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। एक दिन के अल्प प्रवास पर पाली आए संभागीय आयुक्त व प्रभारी सचिव का मुख्य कार्यक्रम तो कोरोना के प्रति जन आंदोलन, बैठक व जन सुनवाई था, लेकिन राजकीय सेवा में लापरवाही बरतने वाले ईमानदार अधिकारियों कर्मचारियों ने उनके आगमन को नजरअंदाज किया और उनके अल्प प्रवास के दौरान उनकी पैनी नजरों से कोई बच नहीं सका और शनिवार को कईयों पर गाज गिर गई। सरकारी प्रेस नोट के मुताबिक संभागीय आयुक्त एवं जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने शनिवार को रोहट क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व सरकारी महाविद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें महाविद्यालय बंद पाए गए। संभागीय आयुक्त के निर्देशानुसार गठित दलों ने जिले में विशेष निरीक्षण कर 60 कार्यालयों में उपस्थिति की जांच के साथ राज्य के कार्य का निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र रोहट, बिट्ठू व खारड़ा में चिकित्सक अनुपस्थित मिले। इसी तरह रोहट महाविद्यालय भवन बंद पाया गया। प्रिंसिपल सहित 6 अधिकारी व क्रमिक उपस्थित पाए गए। इन सभी को संभागीय आयुक्त के निर्देश पर चार्जशीट दी गई। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरपी मिर्धा, नगर परिषद आयुक्त आशुतोष आचार्य, औषधि नियंत्रक के अधीन कार्यरत 2 औषधि नियंत्रकों को चार्जशीट दी। इसी प्रकार अतिरिक्त ड्रग्स कंट्रोलर उप निदेशक महिला एवं बाल विकास ओम सिंह राजपुरोहित एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बांगड़ अस्पताल डॉक्टर आरपी अरोड़ा को नोटिस जारी किए गए। उन्होंने बताया कि राजकीय महाविद्यालय रोहट के प्राचार्य श्रीमती रंजना चैतन्य, व्याख्याता युधिष्ठिर भाटी, ईश्वर चंद्र शर्मा, डॉक्टर सरिता व्यास, प्रयोगशाला सहायक राजेंद्र सिंह पवार एवं सहायक कर्मचारी मदन लाल सैन को चार्जशीट दी गई। इन सभी कर्मचारियों का वार्षिक वेतन 1,06,24,500 रुपए है। इतना अच्छा वेतन होते हुए भी महाविद्यालय के क्रमिक समय पर महाविद्यालय ना खोलकर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पाली में चौधरी मेडिकल स्टोर द्वारा भी बिना फार्मिस्ट व बिना जेनरिक मेडिसिन के विक्रय पर भी औषधि नियंत्रक अधिकारी बलदेव राम चौधरी व मनीष कुमार को चार्जशीट दी गई। रोहट में डॉक्टर तेजपाल चारण को उपस्थित पंजिका में हस्ताक्षर नहीं करने, रोहट स्वास्थ्य केंद्र में हार्दिक राजपुरोहित व मेल नर्स भगाराम के अनुपस्थित रहने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खारड़ा के इंचार्ज के अनुपस्थित रहे व बिट्ठू में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद रहने के कारण संबंधित को चार्जशीट सौंपी गई। इसी प्रकार आयुक्त नगर परिषद आशुतोष आचार्य को बसंत विहार नगर के पास श्री राम हॉस्पिटल में भवन निर्माण की अनुज्ञा में सेटबैक नहीं छोड़ने, प्रोजेक्ट पूरा कवर करने, बेसमेंट में पार्किंग ना होकर वाणिज्यिक गतिविधियां पाई जाने तथा फायर एनओसी प्राप्त नहीं करने, बिल्डिंग की ऊंचाई 15 मीटर के स्थान पर 25 मीटर होने, फ्रंट सेटबैक नहीं छोड़कर 1 फीट आगे राज्य की भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में लापरवाही बरतने की डिप्टी डायरेक्टर की रिपोर्ट पर चार्जशीट सौंपी गई। मुख्य तौर पर मसौदे देखिए, राज्य सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं कि राजस्थान में संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन है वो देने की आवश्यकता है। उसी के क्रम में अभी मुख्य सचिव महोदय ने आदेश निकाले हैं। संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने के क्रम में मुख्य सचिव महोदय ने आदेश निकाले हैं। सभी संभागीय आयुक्त हैं वो जिलों में विजिट करेंगे और जिले में देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है, सभी लोग समय पे अपने कार्यालय में जा रहे हैं, आईडी कार्ड का यूज़ कर रहे हैं और उनका जो नियत कार्य है उसको अंजाम दे रहे हैं और कहीं कोई करप्शन नहीं है, करप्शन फ्री गवर्नेंस है।
इसको इंश्योर करने के लिए आज पाली ज़िले का विजिट किया गया था। विजिट में जोधपुर से हमारे साथ सीनियर ऑफिसर्स की टीम्स भी आई थी, जिन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को विजिट किया है और उसमें काफ़ी गंभीर अनियमितताएँ पाई गई हैं। जैसे कि रोहट में अपन देखें तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि वहाँ पे काफ़ी लोग लगे हैं, और अगर उसकी कॉलेज की अपन वार्षिक उसका जो सैलरी का बिल देखते हैं वो करीब 1 करोड़ 6 लाख से भी अधिक है, और वहाँ वो कॉलेज 10:30 बजे तक बंद पाया जाना, एक भी प्रिंसिपल का एक भी लेक्चरर का नहीं होना, इवन पियोन तक का नहीं होना, और दोनों गेट पे ताले पाया जाना, एक बहुत गंभीर स्थिति है। इसी प्रकार CSC रोड का विजिट किया गया है, 2 और PSCs का विजिट किया गया। तीनों ही जगह हमें डॉक्टर नहीं मिले, कुछ सब सेंटर्स बंद पाए गए, कुछ आंगनबाड़ी सेंटर्स बंद पाए गए, कुछ जो गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं उनको चेक किया गया, वहाँ पे जो स्टाफ था वो नहीं पाया गया। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि जो सेवा जो नियत जो है उस कर्मचारी को प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए जो सर्विस जो उसको प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड करने के लिए बहुत आवश्यक है कि उससे अपने कार्यस्थल पर होना चाहिए। अगर डॉक्टर वहाँ है तो वो पेशेंट को कंसल्ट कर पाएगा, दवा दे पाएगा, अगर लेक्चरर वहाँ है तो उसको पढ़ा पाएगा, अगर टीचर वहाँ है तो बच्चों को पढ़ा पाएगा, अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो पोशाक का वितरण कर पाएगी। तो सर्विस की अवेलेबिलिटी के लिए सर्विस प्रोवाइडर की वर्क प्लेस पे प्रेजेंस बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसको लेकर के जो प्रेजेंटेशन है वो हमने जिले के जो अधिकारी हैं उनको सबको दिया है, और उनको निर्देश ये दिए हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें। कुछ एक कर्मचारी या अधिकारी थे जिनकी गंभीर कमियाँ पाई गई हैं, जैसे उदाहरण के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उनको चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ में जो डॉक्टर्स और जो स्टाफ अनुपस्थित पाए गए, एक जगह जो स्टाफ है वो 1 महीने से भी अधिक समय से अनुपस्थित पाया गया, ऐसे सभी मैटर्स में भी उनको चार्जशीट जारी करने के निर्देश हैं। इसी प्रकार जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो स्टाफ था, वो पूरा स्टाफ बंद मिला और कॉलेज भी पूरा बंद मिला, जबकि अभी उन डिपार्टमेंट की तरफ से जो सभी लेक्चरर्स हैं उनको समय पर जाना चाहिए था और ऑनलाइन क्लासेस करानी चाहिए थी। तो जिन्होंने राज्य सरकार निर्देशों के उल्लंघन किया उन्हें भी चार्जशीट देने के निर्देश हैं। हॉस्पिटल्स में जो व्यवस्थाओं में कमी पाई गई है उसमें PMO साहब को नोटिस जारी कर रहे हैं। कुछ एक और भी कमियाँ अलग अलग विभाग के ध्यान में आई हैं, उनको भी सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषकर जो कमिश्नर नगर पालिका है उनसे रिलेटेड काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी हमारे पास। आज हमने एक जो अवैध बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसमें जोधपुर से मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर रीजनल है, जो कमिश्नर नगर पालिका के जो सीनियर ऑफिसर का जो बॉस होते हैं वो आए हैं, और उन्होंने उस बिल्डिंग को अवैध पाया गया है। इस मामले में और जो गंदगी है और जो अन्य अतिक्रमण हो रहे हैं इस मामले में कमिश्नर नगर निगम को भी चार्जशीट जारी की गई। कोविड को लेकर कोई डायरेक्शन? आज जो सुबह माननीय मंत्री महोदय पधारे थे, तो मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार आज 3 अक्टूबर को सभी प्रभारी मंत्रीगण और प्रभारी सचिव हैं उनके द्वारा कोविड के लिए जन आंदोलन की शुरुआत की गई है। और सुबह एक कार्यक्रम था, उसमें जो मास्क वितरण का कार्यक्रम है वो किया गया है, जो पोस्टर विमोचन का कार्य किया गया है, जो सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण थे उसमें उपस्थित थे। उसके बाद बाजार में जाकर के और जो दुकानदार थे या जो राहगीर जो थे जो कि बिना मास्क के पाए गए, उन्हें गांधीगिरी का उपयोग करते हुए और जो मास्क है वो वितरण का कार्यक्रम किया। सर, पिछले 27 सितंबर को सुमेरपुर के कानपुरा गांव में एक श्रमिक की कुएं में रहने से मौत हो गई। इसकी प्रशासन द्वारा बॉडी निकालने की काफ़ी कोशिश की गई, वरना वो बॉडी अभी तक नहीं निकली है। प्रशासन ने उनको समझा के उनको कहा आप रवाना होइए, इनके आप जो भी गवर्नमेंट से आपको जो सहायता मिलेगी वो दे। तो उस बॉडी की क्या वो कब्र हुई रहेगी, मृत्यु इसलिए हुई रहेगी, प्रशासन नहीं करवा सकता उसको? ध्यान में है। जी सर। इसमें 3 दिन पहले जो स्थानीय MLA हैं उन्होंने मेरे जोधपुर का फ़ोन भी किया था, मेरे कलेक्टर साहब की बात भी हुई थी, और कलेक्टर साहब ने इसमें काफ़ी लोगों की मदद की है, जो मायने की उनकी मदद की है। उदयपुर से टीम में उनको भी बुलाया गया, और आज भी जो परिजन थे वो मेरे से मिले थे आज जनसुनवाई में, और उनके प्रति प्रशासन संवेदनशील है। और हमें इस बात का दुख है कि बॉडी है वो नहीं निकाल पाए। आज जब उन्होंने पुनः वापस आग्रह किया, मैंने कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया है कि अब और इंजीनियरिंग के व्यू पॉइंट से अगर कोई अपन और इसमें एडिशनल एफर्ट डाल सकते हैं, कोई अपने को मान लीजिए कोई बोरवेल वहाँ करना है, या वहाँ पे कोई और LNT की या जो एडिशनल कोई मशीनरी लगानी है, जिससे कि अगर जो व्यक्ति जो दब गया है उसके जो लास्ट राइट्स पूरा करने का जो काम है, जो उनको परिजन करना चाहते हैं, अगर बॉडी उसको निकाली जा सके तो इन सबको बहुत अच्छी बात है। हालांकि इसमें चैलेंज होगा, क्योंकि कलेक्टर साहब जिस तरह से बता रहे थे कि अब वो बॉडी उसमें जो वहाँ लोकेशन है वहाँ पे प्रिसाइसली कहाँ लोकेटेड है ये भी अभी बहुत क्लियर नहीं है। तो विल मेक अनदर एफर्ट, क्योंकि आज परिजन मिले थे, और हम वापस कोशिश करेंगे, अगर भगवान ने चाहा जरूर हमारा प्रयास करेंगे। पाली परिवहन विभाग द्वारा सर रात को जो अधिकारी जाते हैं कार्रवाई करने के लिए, रात को और दिन में और सुबह कई बार इनकी वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, अवैध लठेतों के साथ में ये अवैध वसूली कर रहे हैं। देखिए इस तरह की उस पर अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। पिछली बार रमेश जी मीणा भी आए थे, उनके सामने मैंने अवगत करवाया था उनको। डिपार्टमेंट्स हैं जी इसके बारे में कुछ कंप्लेंट्स पाली जिले की
पास भी आती हैं, कुछ कंप्लेंट्स सब्सटेंशिएटेड भी है। आज जो हमने प्रेजेंटेशन दिखाया था उसमें DTO और जो RTO है यहाँ पे उनको बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सिंगल एक्सेल के बहाने या ओवरलोड के बहाने किसी भी वाहन से कोई भी अवैध वसूली नहीं हो। RTO जो इस बैठक में थी उन्होंने मुझे 15 दिन में उचित कार्रवाई करने के आश्वासन दिया है और यह भी विश्वास दिलाया है कि भविष्य में इस प्रकार की वसूली कार्रवाई कहीं भी नहीं की जाएगी। साथ में यहाँ पे 8 बजे बाद जो शराब की जो बिक्री है उसकी भी कंप्लेंट्स बड़ी हो रही थी। एक कल हमने यहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन किया था, तो कल ड्राई डे होने के बावजूद भी जो हमारी एडवांस टीम थी वो रात को 9 बजे एक बोतल खरीदने में सफल रही। मैं समझता हूँ ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। इसके लिए जो जिला आबकारी अधिकारी उनको बहुत स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी दुकान शराब की 8 बजे बाद नहीं खुलेगी, किसी भी दुकान का शटर ऊंचा करके और शराब नहीं दी जाएगी या शटर बंद करके बाहर सेल्स एजेंट के द्वारा बैठ करके और नीचे से जो दरवाजे के नीचे मोरी सी बना लेते हैं वहाँ से जो सप्लाई करते हैं वो पूरी तरह से बंद होगा। कई दुकानें जो है उसकी साइड वाली जो दीवार है उसमें खिड़की बना के या जो जंगले वाला दरवाज़ा वो लगा करके शराब बिक्री का काम है वही बंद होगा। साथ में पाली में कुछ स्थानों पर जो जरायम पेशा लोग हैं वो अवैध जो शराब की बिक्री है उसका भी कार्य यहाँ करते हैं, वो भी सूचना है। तो वो भी मैं SP साहब के और जिला आबकारी अधिकारी के ध्यान में लाया हूँ और SP साहब ने मुझे पूरी तरह आश्वस्त किया है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना पाली जिले में नहीं होगी। शहर के जागरूक लोगों द्वारा काफ़ी सारी ये जो आपने शराब की बात बताई है इस पर कार्य हुआ है और पुलिस ने किया। आप कर इस पर कुछ भी मौन बैठिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसमें पुलिस को कई बार अड़चने भी आती है। इससे आप ठीक कह रहे हैं। पुलिस की इसमें लिमिटेशन ये है कि एक्साइज एक्ट के तहत पुलिस है दुकान के अंदर प्रवेश करके और जो कार्रवाई करनी है वो करने में वो कानूनी रूप से सक्षम नहीं है। पुलिस इतना ही कर सकती है जो होम विभाग के गृह विभाग के निर्देश हैं कि अगर कोई दुकान 8 बजे बाद खुली उसको बंद कराने का कार्य पुलिस कर सकती है, जिसके लिए मैं SP साहब को निर्देश दिए हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट में अगर कहीं कोई कमी पाई जाती है, मैं बता दूँ उसमें कि जिसमें प्रशासन है वो बहुत सख्त है, सरकार के निर्देश हैं बहुत स्पष्ट हैं। कल भी हमने बाड़मेर में 2 जगह ऐसी कार्रवाई की और दोनों जगह FIR दर्ज हुई है। जोधपुर में भी जो 2 दुकानें भदवासिया रोड पे और 2 जो सुरपुरा रोड पे है वहाँ पे दुकानें उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, उनको नोटिस दिया गया है, निलंबन का नोटिस दिया गया है और वहाँ जो आबकारी निरीक्षक है उनको चार्जशीट जारी करने के निर्देश प्रदान किए गए। सर, वर्तमान में कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है और प्रशासन ने भी और मेडिकल से प्रॉपर आंकड़े जो आप बात कह रहे हैं ये मैंने भी सुनी है और अखबारों में पढ़ी है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि CMO से वजह से आपकी गलती है, क्योंकि जो कोविड है वो एक नोटिफाइबल डिजीज़ है और महामारी अधिनियम के तहत उसको कोई छिपाने का काम किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। मैं उनको आज वापस निर्देश इस बात के देना कि जो भी स्थिति है, कितने व्यक्ति संक्रमित हुए हैं, कितनी डेथ्स हुई है, कितने व्यक्ति किस मोहल्ले के हैं, वो स्पष्ट जानकारी सबको दी जानी चाहिए, जिससे कि जो उनके जो पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति हैं वो भी इसमें सचेत रहे और जो इसका संक्रमण है कोविड का वो आगे न फैल सके। शहर के सर रजत नगर के अंदर करोड़ों रुपए की नगर परिषद की बेस कीमती जमीन है, इसको मैंने माननीय कलेक्टर साहब को अवगत करा था, इन्होंने आगे फॉलो भी किया सर, मगर अभी तक 25 दिन हो गए सर, कार्रवाई नहीं हुई है और अतिक्रमण द्वारा लगातार अतिक्रमण हो रहा है। देखिए क्योंकि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ तो रजत नगर मुझे नहीं जानकारी, बट मैं अतिक्रमण के 4 मामले आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमने रखे थे, जिसमें 2 प्रकरण हैं वो नगर निगम से संबंधित थे और जो 2 प्रकरण हैं वो राजस्व यानी कलेक्टर साहब से संबंधित थे। कलेक्टर साहब ने हमें 15 दिन के अंदर यानी कि 24 अक्टूबर तक उसमें कार्रवाई करने के आश्वासन मुझे दिया है और जो शेष अतिक्रमण है उस मामले में मैंने जो कमिश्नर नगर निगम है उनको तत्काल नियमानुसार जो कार्रवाई होने का निर्देश दिया। अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। कुछ अतिक्रमण इस तरह के हैं जो सरकारी भूमि पर बहुत ही गंभीर है, सरकारी भूमि बहुत गंभीर है और अगर इस तरह की बात सिद्ध होती है, आपको जानकारी है कमिश्नर नगर निगम को आज चार्जशीट भी जारी की जा रही है अतिक्रमण के मामले में, क्योंकि जो सार्वजनिक भूमि है जो कि गवर्नमेंट की भूमि है उस पर अगर कोई व्यक्ति कोई एंक्रोचमेंट कर लेता है तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। पूरी बाउंड्री बन गई सर, वो अवैध भी है और गलत भी है। अगर ऐसे कोई भी प्रकरण आता है ध्यान में आप लाएंगे भी जी सर, निश्चित ही कड़ी कानूनी कार्रवाई। सर, आज सुमेरपुर के अंदर कोई रैप प्रकरण सामने आया था सर, उस संदर्भ में कोई कार्रवाई की थी, गिरफ्तार हुए, इसकी कोई जानकारी सर आपको क्या? वो तो SP साहब देंगे। कोरोना की चपेट में आहत हूँ किंतु आशावान हूँ। मैं राजस्थान हूँ, मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां। मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां। मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं, मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है, मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है। इठलाती मूंछों और पगड़ियों की आन हूँ,
चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है। कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है। मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की, और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ। सतर्क हूँ, सावधान हूँ। मैं राजस्थान हूँ।